Jain sir, you're muted. इंटरनेट अच्छा Is it so? Now you're okay. Can you hear me? Now you're okay. Can you start recording, please? Sir, it's already on. Sir, recording Okay, is on. okay. Hari Om. Hari Om video. Hari Om friends, we will discuss the two messages to एक है निसर्ग का मैसेज है what begins and ends is me. Sir, your voice is cracking a lot. अच्छी Sir. तरह Sir, आपका voice clear नहीं आ रहा है. कर रहा हूँ, देखता हूँ दूसरे पे connect. Sir, your voice is not clear. Okay, let me try from another thing. रिकॉर्डिंग को ये मैसेज बहुत अच्छे थे आज के दो जो हम अभी डिस्कस करेंगे. निसर्गदत्त महाराज का मैसेज है What begins and ends is mere appearance. जिसकी शुरुआत होती है और जिसकी समाप्ति होती है वो केवल प्रतीति है, appearance है, नहीं है. इसको ही दूसरे संतों ने ऐसा कि जिसका आदि है और जिसका अंत है वो बीच में भी नहीं है, वो मध्य में भी नहीं है, उसको ऐसा जानो वो है ही नहीं. जिसकी शुरुआत होती है और जिसका अंत होता है वो वास्तव में प्रतीति है. इट अपीयर्स ओनली, इट इज नॉट रियल. रियलिटी की जो डेफिनेशन है वो रियलिटी है जो हमेशा ज्यों की त्यों रहती है. एंड देयर इज ओनली वन रियलिटी, दैट इज आत्मन. उसको आत्मन कहिए, साक्षी कहिए, रियलिटी कहिए. केवल एक रियलिटी है और जिसका शुरुआत है और जिसका अंत है वो वास्तव में वास्तविकता नहीं है, रियलिटी नहीं है, वो अनरियल है, वो अपीयरेंस है, वो केवल दिखाई देती है. द वर्ल्ड कैन बी सेड टू अपीयर. जितना भी हमारा जगत है, संसार है. संसार क्या है? वस्तुएं हैं, चीजें हैं, व्यक्ति हैं, प्राणी हैं. वो सब अपीयर होती हैं, वो सब दिखाई देती हैं, प्रतीत होती हैं, बट नॉट टू बी. वो है नहीं. इस बात को जान लीजिए. ये सारा अद्वैत वेदांत का सार है कि वॉट एवर अपीयर्स दैट इज ओनली अपरेंट, दैट इज नॉट रियल. रियल क्या है? जिसमें वो दिखाई दे रहा है, जिसके कारण वो दिखाई दे रहा है. और वो किस में दिखाई दे रहा है? वो किस में अपीयर हो रहा है? चेतना में. अपीयरेंस जो है, अपीयरेंस के नीचे जो अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम है, वो है चेतना का. और प्रकाश भी उससे ही मिल रहा है. द अपीयरेंस में लास्ट वेरी लॉन्ग ऑन सम स्केल ऑफ टाइम एंड बी वेरी शॉर्ट ऑन अनदर. कहते हैं जो ये प्रतीति है, जो अपीयरेंस है, संसार दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, ये बहुत लंबे टाइम तक ऐसा हो सकता है. जैसे पहाड़ है, पहाड़ कितने हजारों साल तक रहता है. कोई चीज है, वो एक कीड़ा पैदा होता है, एक क्षण में वो समाप्त हो जाता है. तो कोई अपीयरेंस बहुत लंबे समय तक रह सकती है या कोई अपीयरेंस बहुत छोटे समय तक रहे, लेकिन अल्टीमेटली इट कम्स टू द सेम. वो दोनों की तो दोनों प्रतीति हैं. दे आर अपीयरेंस ओनली. Whatever is time bound is momentary and has no reality. इस बात को समझ लीजिए. जो भी समय में बंधा हुआ है, जो भी समय पर आधारित है, वो वास्तव में
मोमेंट्री है, क्षण भंगुर है, वो ट्रांजिटरी है, वो वास्तविक नहीं है। ये सारे का केवल इसमें इन 2 पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में सारा ज्ञान समाया है कि जो भी दिखाई देता है, एपियर होता है, वो रियलिटी नहीं है। जिसका आदि है और जिसका अंत होता है, दैट इज नॉट रियल, इट इज एमिनेटिंग। ये एपियर हुई और फिर डिसएपियर हो गई। तो हमारे जीवन में अब देखिए क्या हुआ। हमारा शरीर एक बार हमारा जन्म हुआ तो ये शरीर एपियर हुआ, इसका संवर्धन हुआ, फिर ये शरीर एक दिन चला जाएगा। तो दिस बॉडी इज मात्र एक अपीयरेंस है। मन है, मन के विचार, भावनाएं, बुद्धि, ये सब भी एपियर होती हैं और डिसअपियर हो जाती हैं। तो ये भी रियलिटी का पार्ट नहीं है। शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रियां हैं। जितना भी ये सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं, दैट इज mere appearance, that is not the reality। रियलिटी क्या है? उसके पीछे एक चेतना खड़ी है अधिष्ठान के रूप में, जिसको विटनेस भी कहा, साक्षी भी कहा, अवेयरनेस भी कहा। वो केवल एक रियलिटी है। वो अवेयरनेस ज्यों की त्यों रहती है। वो अवेयरनेस के कारण ही, उस फैक्टर के कारण ही हम ये जानते हैं बचपन से आज तक अपने को कंटिन्यू क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो विटनेस ज्यों का त्यों है, वो चेतना ज्यों की त्यों है। और वो चेतना आपके शरीर को उदय होता हुआ, बढ़ता हुआ, क्षीण होता हुआ, वृद्धावस्था में जाता हुआ और इवन समाप्त होता हुआ भी देखेगा। तो विद रेफरेंस टू दैट कॉन्शियसनेस, दैट साक्षी, आपका ये शरीर मात्र अपीयरेंस है। और जो अपीयरेंस है, जो प्रतीत हो रहा है, वो वास्तविकता नहीं है। दिस इज व्हाट निसर्गदत्त महाराज इज सेइंग। एंड इसकी की क्या है? इसकी कुंजी है इस चीज को जानने की, आई एम पे बने रहो, होनेपन मात्र पे, सिंपली मैं हूं। है पन जो का त्यों रहता है, सत्य, और उसकी अवेयरनेस, उसके साथ जो आप जोड़ते हैं, मैं एक मेल हूं, मैं एक इंडियन हूं, मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं एक हाउसवाइफ हूं, मैं एक मदर हूं, मेरा ये मकान है, मैं और मेरा जितना भी है उसका परिचय, वो सारे का सारा अपीयरेंस है। इसका कभी शुरुआत हुई और इसका कभी अंत होगा। तो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, वट एवर हैज ए बिगिनिंग एंड हैज एंड, इट इज ट्रांजिटरी, इट हैज नो रियलिटी। उसको जान लो। और जो आप हैं, आपका स्वरूप है, जो नित्य है, जो कि अवेयरनेस के रूप में इन सबको जान रहा है, देख रहा है, वही आप हो। तो आप वहीं अपने सेंटर पे रहो और इन सारी चीजों को आते हुए जाते हुए देखो। हर एक चीज अपीयर हो रही है और डिसअपियर हो रही है, जैसे कि सिनेमा के स्क्रीन पे पिक्चर चलती है, मात्र वैसे ही। इसी बात को रॉबर्ट एडम्स हैं, जो रमन महर्षि से प्रभावित हुए, उन्होंने उसको कैसे लिखा है? एवरीथिंग दैट अपीयर्स इज एन इमेज। एक मात्र पिक्चर की तरह है जो भी अपीयर होता है। एन इमेज दैट अपीयर्स ऑन द रियलिटी ऑफ लाइफ। जीवन की वास्तविकता या चेतना पर वो इमेज अपीयर होती है। उस रियलिटी को क्या कहते हैं? देयर इज रियलिटी, कॉन्शियसनेस, उसको चेतना का नाम भी दिया, वास्तविकता है। एंड ऑल ऑफ द विसिट्यूड्स ऑफ द वर्ल्ड दैट गो ऑन ऑल द टाइम आर सुपर इम्पोज्ड ऑन दिस कॉन्शियसनेस। जो भी उलट फेर होता है, परिस्थितियों का आवागमन होता है, वस्तुओं का, पदार्थों का, चीजों का, वो इस पे आवरण मात्र है। किस पे? चेतना पे। और चेतना कैसी है? जैसे चाक बोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है,
जिसपे हम चाक से लिखते हैं, खिड़िया से लिखते हैं। इमेजेस आर ड्रॉन ऑन द चाक बोर्ड। एक चाक बोर्ड है, एक आपने क्लासरूम में देखा होगा जब हम चाक से लिखते पढ़ते थे, हमारे टीचर्स, एक चाक बोर्ड होता था काला, और उसपे चित्र बनाया, कुछ पिक्चर बनाई, चौक से समझाया हमको, फिर उसको रिमूव कर दिया। तो ऐसे ही जितनी भी हमारे जीवन में परिस्थितियां हैं, घटनाएं हैं, वो सब पिक्चरों की तरह हैं, इमेजेस की तरह हैं। इट नेवर अफेक्ट्स द चाक बोर्ड। वो जो हम लिखते हैं उस पे, जो हमने इबारत लिखी, जो हमने चित्र बनाए, जो हमने उसमें जमा खर्च किया, मैथमेटिक्स किया, ज्योग्राफी का मैप बनाया, क्या वो सब उस पर ठहरता है? नो। वो कभी भी उस चाक बोर्ड को क्या प्रभावित करता है? नहीं करता। उस पे आप जो है वो सब मिट जाती हैं। उसको तभी मिटना होता है, कुछ को बाद में मिटना होता है। ऐसी हमारे जीवन में एक परिस्थिति आती है। मालूम पड़ा आपने एक जॉब लिया, अब उस जॉब को 2 साल 3 साल आपने किया, उसके बाद वो जॉब खत्म हो गया, तो वो जॉब क्या परमानेंट है? दैट जॉब इज ओनली एन अपीयरेंस, इट इज ओनली ए काइंड ऑफ पिक्चर। कोई पिक्चर लंबे समय तक चलेगी, कोई पिक्चर छोटे समय तक चलेगी, बट वो मात्र पिक्चर है, दे आर नॉट परमानेंट। लेकिन उन पिक्चर को जो जानने वाला है, या जिसके ज्ञान में वो पिक्चर आवरण की तरह से दिखाई दे रही है, जिसके द्वारा वो देखी जा रही है, वो वास्तविकता है। तो न्यू इमेजेस आर ड्रॉन, कहने लगे पुरानी इमेज पिक्चर को हम जो है इरेज कर देते हैं और नई पिक्चरें और आ जाती हैं, उनको ड्रॉ करते हैं। द न्यू इमेजेस नेवर अफेक्ट द चाक बोर्ड। नई इमेज भी हम ड्रॉ करेंगे, उसमें नई पिक्चर बनाएंगे, तो चाक बोर्ड उससे प्रभावित नहीं होगा। नो थिंग अफेक्ट द चाक बोर्ड। चाक बोर्ड जो है वो बोर्ड तो वैसे का वैसे ही रहता है। Whether you decide to draw a fire, a hurricane, a murder, a famine, death or whatever you decide to draw, उस चाक बोर्ड पे कुछ भी ड्रॉ करो आप, फायर ड्रॉ कर दो आप, तो क्या वो जल जाएगा? नहीं। ह्यूरिकेन, उस पे जो है कोई बहुत बड़ा उपद्रव, कोई बहुत बड़ा तूफान कर दीजिए, तो क्या उस तूफान से वो चाक बोर्ड भाग लेगा या वो टूट फूट जाएगा? नो, वो तभी वैसे ही रहेगा। डेथ, हेल्थ, मर्डर, कुछ भी उसमें करो, फैमिन, अकाल डालो, लेकिन उसमें कुछ भी आप ड्राइंग बनाओ, लेकिन वो चाक बोर्ड उससे प्रभावित नहीं होता। ऐसे ही हमारी जो स्वरूप है, हमारा जो चैतन्य चेतना है, वो वैसे का वैसा ही रहता है। उस पे किसी चीज का, किसी घटना का, किसी परिस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं होता। सो दे आर ऑल इम्पोस्टर्स। उनको सबको इम्पोज किया हुआ है, उन घटनाओं को, उन परिस्थितियों को। द चाक बोर्ड नेवर चेंजेज। चाक बोर्ड में कभी परिवर्तन नहीं होता। ऑलवेज थिंक ऑफ योर सेल्फ एज द चाक बोर्ड। अपने को चाक बोर्ड की तरह मानो। एंड ऑल द थिंग्स दैट गो ऑन इन दिस वर्ल्ड, ट्राई टू फील देम एज इमेजेस ऑन द चाक बोर्ड दैट चेंज। और जो भी कुछ चीजें हो रही हैं इस जगत में, आपके रेफरेंस से, किसी के रेफरेंस से, उन सबको चाक बोर्ड पे होने वाले चित्रों की तरह देखो, जो आती हैं, रहती हैं, चेंज हो जाती हैं, चेंज कंटिन्यूअसली। ये परिस्थितियां लगातार चेंज हो रही हैं। दिस विल हेल्प यू, इससे आपको हेल्प मिलेगी। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट द कंडीशनिंग दैट गोज ऑन इन योर माइंड। आपको महसूस होगा कि आप, वो कंडीशनिंग नहीं है जो आपके माइंड में है, मतलब आप मन नहीं है, आप मन की भावनाएं नहीं है, आप मन के विचार नहीं है। यू आर नॉट व्हाट योर आई शो इन दिस वर्ल्ड। आपकी आंखें जो इस संसार में आपको दिखा रही हैं या आप देख रहे हो, वो आप नहीं है। यू आर नॉट द फीलिंग्स यू फील। आप वो भावनाएं जो फील करते हैं वो आप नहीं हो। The things that you taste,
जो चीजें आप टेस्ट करते हैं वो आप नहीं हो। दोज आर ऑल दी इमेजेस। जो भी इन इंद्रियों से, देखने की इंद्री से, सुनने की इंद्री से, टेस्ट करने की इंद्री से और स्पर्श करने की इंद्री से जो भी कुछ महसूस आप करते हैं वो केवल इमेजेस हैं। यू आर टोटली एब्सोल्यूट फ्रीडम। आप तो वास्तव में पूर्ण स्वाधीनता है, टोटल हार्मनी एंड जॉय। आपका स्वरूप पूर्ण आनंद, पूर्ण समन्वयता है। दिस इज योर ट्रू नेचर। आपकी नेचर क्या है? एब्सोल्यूट फ्रीडम, एब्सोल्यूट जॉय, एब्सोल्यूट हार्मनी। अभेद, जिसको कहा भेद, परिचिनता का अभाव। दिस इज योर ट्रू नेचर। अबाइड इन दिस ट्रूथ एंड बिकम फ्री। इस सत्य को जानो और फ्री हो जाओ। तो सत्य को जानने का क्या मतलब है? कि आप अपने को जो एक व्यक्तित्व मानते हो, एक पर्सनैलिटी मानते हो, अपने को परिस्थितियों से जोड़ते हो, अपने को शरीर से जोड़ते हो। मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरी ये परिस्थिति होगी तो सुख होगा, ये परिस्थिति होगी तो दुख होगा। इन सब चीजों को जो आपने अपने से बांध रखा है, अपने से उनको कड़े तरीके से जुड़ाव किया हुआ है, उसमें लेप है, यही बंधन है। क्योंकि वो चलती फिरती दृश्य एक मूवी की तरह है, फिल्म की जैसे मूवी होती है, और जो फिल्म का स्क्रीन है वो आप स्वयं हो। स्क्रीन पे उस चलती हुई फिल्म का कोई असर नहीं होता। स्क्रीन तो निर्दोष, निश्चल, ज्यों का त्यों, हमेशा वैसे का वैसा ही, बिना फिल्म का से बिना प्रभावित हुए अधिष्ठान या आधार और प्रकाशक के रूप में काम करता रहता है। ऐसे ही आपका स्वरूप हमेशा शाश्वत है, उसका ना आदि है ना अंत है। वो जैसे का तैसा, बिना किसी क्रिया के, विटनेस के तरह से, साक्षी की तरह से हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। और आपको केवल उसकी ओर नजर करनी है, उसकी ओर आपको अपनी दृष्टि लानी है। अभी हमने अपनी दृष्टि बहिर्मुखता के कारण बाहर के पदार्थों से, बाहर के दृश्य जगत से जोड़ी है। हम अपने को शरीर मानते हैं, मन मानते हैं, बुद्धि मानते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ हमें दृश्य प्रतीत होता है जगत का, उससे अपने को संबंधित मानते हैं। और वास्तव में ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, दृश्य जगत, ये सब का सब मात्र एक पिक्चर है, मात्र एक मूवी है, जो कि आपका जो एसेंस है, चेतना, उस चेतना के परिप्रेक्ष्य में चलते हुए चलचित्र की भांति है। इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। और जो चेतना है वास्तव में वही आप हो, वही अधिष्ठान है। उसके द्वारा ही ये सब की सब परिस्थितियां, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, इन सबको जाना जाता है। उसी के ज्ञान के आलोक में, उसी के आधार के कारण और उसी के ज्ञान के प्रकाश में हम इन सब चीजों को, इनकी प्रतीति हमको होती है। वास्तव में वो वास्तविक नहीं है। इस सत्य को जानो और अपने स्वरूप में, अपने इस सत्य में अपने को आत्मनिष्ठ कर लो। ऐसा इसमें रॉबर्ट एडम्स ने कहा, जो कि महर्षि रमन से बहुत प्रभावित थे और पाश्चात्य देशों में उन्होंने अपने इस ज्ञान से लोगों को अद्वैत वेदांत की ओर जागृत किया। इस विजडम को उन्होंने शेयर किया। तो आज हम इन मैसेजेस की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। 5 मिनट के लिए कोई भाई बहन किसी को कुछ कहना हो तो वो कह सकते हैं। थोड़ा मेरा इंटरनेट भी अनस्टेबल है, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ है। हरि ओम।